Hello students, in this video we will continue with the part 3 of our chapter from the diary of Anne Frank. So in the previous part of this chapter, like part 1 and 2, we have studied that Annie had started writing a diary and to whom she gives the name of Kitty, and before starting the main event she just gives a brief sketch of her life in which she mentions about her father, mother, and her sister as well as her grandmother. And one other person she mentions about is Mrs. Cuperes, that was her class teacher in the 6th standard. So let's see what happens next. Saturday, 20th June 1942. Dearest Kitty. So first entry she starts writing is on Saturday, 20th June 1942, and dearest Kitty. Kitty she is mentioning to her diary. Our entire class is quaking in its boots. I think in is missing here, quaking in its boots. Quaking in its boots means shaking with fear and nervousness. तो सारी की सारी क्लास जो है उनकी बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी एंड ऑल द स्टूडेंट्स वर शेकिंग विद फियर, बहुत घबरा रहे थे डर के मारे. नाउ व्हाट रीज़न वाज देयर of this shaking with fear and nervousness? The reason of nervousness was, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. अब इस चीज़ का रीज़न क्या था कि क्यों सारे स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डर के मारे नर्वस थे, घबराए हुए थे. सो इसके पीछे रीज़न ये था कि जो फोर्थ कमिंग मीटिंग जो अभी पीटीएम होने वाली थी, पेरेंट टीचर मीट होने वाली थी, दैट वाज द मेन रीज़न कि सब लोग इतने घबराए हुए थे. एंड इन दिस मीटिंग द टीचर्स हैड टू डिसाइड कि कौन स्टूडेंट जो है दे विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स who will move up to the next class and who will be kept back and who will get the pass marks or who will remain in the same class as well. Half the class is making bets, और इसी वजह से जो half the students of the class were making bets, वो शर्त लगा रहे थे, bets लगा रहे थे कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा. G and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques. अब GN जो कि एनी की फ्रेंड है एंड आई दैट मीन्स एनी और GN जो है बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी. laugh ourselves silly मतलब पागलों की तरह हंसना, इतना ज़्यादा हंसना कि कोई देखने वाला कहे ये लोग पागल हो गए हैं जो इतना ज़्यादा बिन वजह से हंसे जा रहे हैं. एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, और वो किस पे हंस रही थी? जो उनके पीछे दो बॉयज़ बैठे थे, CN एंड जैकस, who have staked their entire holiday savings on their bet, और जिन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बेट लगा के अपनी जो एंटायर सेविंग्स थी, हॉलीडेज़ की जो उन्होंने सेविंग कर रखी थी, उसको बेट पे लगा दिया था, उसको स्टेक पे लगा दिया था. दैट मीन्स वो इनकी सब बातों को जो शर्त लगा कर आपस में स्टेक कर रहे थे, अपनी मनी स्टेक कर दी थी, अपनी सेविंग्स स्टेक कर दी थी उन्होंने बैट्स पे. तो इन चीज़ों को, इनकी इन बातों को सुनते हुए एनी और उसकी फ्रेंड जो GN है उसको बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट. सो सारा दिन वो कह रही हैं, एनी इज सेइंग कि मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक यही बातें वहाँ पे हो रही थी. पीछे वाले जो बॉयज़ थे वो सिर्फ यही बोले जा रहे थे, यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होगे, नो आई एम नॉट, और दूसरा कहता है नो आई एम नॉट, मैं पास नहीं होऊंगा. फिर से अगेन पहला कहता है कि येस यू आर, हाँ तुम पास होगे, दूसरा कहता है नहीं मैं नहीं होऊंगा. इवन जी इज प्लीडिंग glances and my angry outbursts can't calm them down. Even G is pleading मतलब GN जो उनकी फ्रेंड है वो प्लीड कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, रिक्वेस्टिंग ग्लांस दे रही है कि प्लीज़ चुप कर जाओ. एंड एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, और जो एनी के एंग्री आउटबर्स्ट मतलब एनी जो है गुस्से से बोल रही है कि चुप हो जाओ, ये बातें सब बंद करो. तो ये दोनों चीज़ें, चाहे वो प्यार से समझा रही थी GN और चाहे ये गुस्से से बोल रही थी एनी, तो फिर भी वो दोनों शांत नहीं हो पा रहे थे. इफ़ यू आस्क मी, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. So Annie is saying कि अगर मुझे कोई पूछे तो there are so many dummies, बहुत सारे ऐसे dummies हैं. dummies means बहुत सारे ऐसे वीक स्टूडेंट्स हैं क्लास में जिनको
about 1/4, जो क्वार्टर, अबाउट अ क्वार्टर, दैट मीन्स अबाउट 1/4 ऑफ द क्लास, दैट मीन्स जो एक चौथाई हिस्सा जो है स्टूडेंट्स का, वो सारे के सारे ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा वीक हैं स्टडीज़ में, उन सबको दे शुड बी केप्ट बैक, दैट मीन्स इन सबको मूव नहीं करना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। बट टीचर्स आर दी मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन दी अर्थ, बट टीचर्स जो हैं वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनकी सोच क्या है, वो किसको पास करेंगे किसको फेल करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। नाउ एनी इज सेइंग कि उनको कोई चिंता नहीं है किसी भी बात की, कि उसको अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड्स, दैट मीन्स जो भी गर्ल्स हैं क्लास में, उन सब की कोई चिंता नहीं है कि वो सब लोग तो वो पास हो ही जाएंगी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। अब जो एक ही चीज़ है, एक ही सब्जेक्ट है जिसमें वो श्योर नहीं है कि शी विल गेट पास और नॉट, तो दैट इज़ मैथमेटिक्स। एनीवे वी ऑल वी कैन डू इज़ वेट, बट फिर भी क्या हो सकता था, नथिंग कैन बी डन। तो जो वट एवर वॉज कुड बी डन इट वॉज टू वेट ऑनली, कि सिर्फ वेट ही की जा सकती थी, इंतज़ार के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। Until then we keep telling each other not to lose heart, और उस टाइम तक जब तक कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तब तक के यही एक दूसरे को हम लोग एक दूसरे को समझा रहे थे कि डू नॉट लूज हार्ट, कि चिंता मत करो, दिल मत छोटा करो, कि अपनी हिम्मत रखो, कि एवरीथिंग विल बी गुड। आई गेट along pretty well with all my teachers. गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल, दैट मीन्स फ्रेंडली रिलेशन होना किसी के साथ। तो नाउ एनी इज सेइंग कि उनका जो रिलेशन है अपनी टीचर्स के साथ, सारे टीचर्स के साथ बहुत अच्छा है। देयर आर 9 ऑफ देम, नाउ शी इज सेइंग कि उसकी 9 टीचर्स हैं, 7 men and 2 women, जिसमें से जो 7 हैं वो मैन टीचर्स हैं, मेल्स हैं, एंड 2 आर फीमेल्स। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगे इज एन ओल्ड फैशन पर्सन। So who teaches maths? So maths के टीचर कौन है? मिस्टर कीसिंग was annoyed with me for ages. वो बहुत ही देर से, बहुत लंबे समय से एनी के साथ नाराज थे। That's why maybe she was not sure about mathematics कि she will get pass marks or not. अब वो क्यों नाराज थे? Because I talked so much. क्योंकि एनी जो है बहुत ज़्यादा बातें करती है क्लास में। That's why मिस्टर कीसिंग जो मैथ्स टीचर है वो उसके साथ बहुत नाराज रहते हैं। After several warnings, he assigned me extra homework. So she is mentioning here about कि अब क्या उनके साथ वो किस तरह से उसको लगता है कि वो नाराज़ है, क्योंकि वो कह रही है कि after several warnings, बहुत बार वार्न करने के बाद, he assigned me extra homework, वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया उन्होंने। अब वो क्या होमवर्क था? An essay on the subject a chatterbox, कि एक ऐसे लिखना है एनी को किस सब्जेक्ट पे? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मीन्स कोई बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान, एक टॉकेटिव पर्सन। तो एक टॉकेटिव पर्सन के ऊपर उनको एनी को ऐसे लिखना था एज अ पनिशमेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी क्लास में। तो मिस्टर कीसिंग बहुत अनॉयड थे इस बात से, तो उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया एक ऐसे लिखने के लिए चैटर बॉक्स पे, जिसका टॉपिक था अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, what can you write about that? I'd worry about that later, I decided. Now she said, अब Annie is saying कि chatterbox, what can you write about that? एक chatterbox, इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है? एक talkative person. So she said I'd worry about that later, कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने सोचा। I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. अब नाउ शी नोटेड डाउन द टाइटल, कि ये होमवर्क उनको मिला है। जॉटेड डाउन मीन्स नोटेड डाउन, नोट डाउन किया उन्होंने टाइटल, कि ये टाइटल पे उनको एक ऐसे लिख के लाना है। उन्होंने अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लिया एंड उस नोटबुक को बंद करके अपने बैग में रख दिया और आराम से एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और अपने आप को चुप करवाने की कोशिश की। दैट मीन्स शी वॉज हैबिचुअल ऑफ टॉकिंग टू मच, तो उन्होंने अपने आप को चुप करवा के चुप रखने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. अब उस शाम जिस दिन उन्हें होमवर्क मिला था, एक्स्ट्रा होमवर्क, तो दैट इवनिंग जब उन्होंने सारा काम अपना फिनिश कर लिया एनी ने, तो द नोट अबाउट द essay caught my eye, दैट मीन्स उनका ध्यान उस नोट पे पड़ा जिस पे लिखा था कि उनको एक चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना है। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चेइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन।
तो शी वॉज थिंकिंग अबाउट द टॉपिक, अपने पेन को जो उनके हाथ में था फाउंटेन पेन, तो उसको अपने मुंह में चबाती हुई शी वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट की चैटर बॉक्स पे क्या लिखा जाए क्या ना लिखा जाए, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट शी कुड राइट अबाउट. So anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अब नाउ शी इज सेइंग कि कोई भी कुछ भी लिख सकता था इसके बारे में बिना किसी एम के. लाइक रैम्बल ऑन मीन्स टॉक और राइट एमलेसली अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी लिख देना, चाहे वो लॉजिकल है या नहीं है. सो शी इज सेइंग कि कोई भी कुछ भी लिख सकता था, ये ऐसा टॉपिक था. कोई भी बड़ी बड़ी स्पेसेस छोड़ देता बीच में लिखते हुए और उसको लेंथी बनाने के लिए. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग और सेटिस्फैक्ट्री आर्ग्यूमेंट्स. बट इस चीज़ की नेसेसिटी को प्रूव करने के लिए, लाइक टॉकिंग की नेसेसिटी, टॉकिंग की ज़रूरत को, बातें करने की ज़रूरत को प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट्स देना, दैट वाज द मेन ट्रिक. सो शी वांटेड टू राइट समथिंग लॉजिकल, जिसको अगर कोई आर्ग्यू भी करके अपनी साइड को आगे रख सके कि दैट आर्ग्यूमेंट इज कन्विंसिंग. कुछ कन्विंसिंग और सेटिस्फैक्ट्री आर्ग्यूमेंट्स देना उस बात के रिलेटेड. सो शी वांटेड टू राइट समथिंग लाइक दैट, कि अपनी बात को वो प्रूव कर सके कि वो क्यों इतना ज़्यादा बातें करती है. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. मैंने सोचा और सोचा, बहुत सोचा, और वापस एक आइडिया आया उन्हें. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. Now she wrote down about 3 pages about that and she got an idea कि उनको रीज़न मिल गया कि उसको क्या लिखना चाहिए. So एनी ने 3 पेजेस भर दिए जो भी उसको होमवर्क मिला था, and she felt satisfied after completing her work. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. Now she is saying, अब उसने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, आपने जो उसने ऐसे लिखा उसमें आनी ने आर्ग्यू दिया कि टॉकिंग जो है वो स्टूडेंट्स का ट्रेट है, स्टूडेंट्स की हैबिट है, उनकी एक क्वालिटी है बातें करना. एंड शी सेड कि मैं अपनी इस हैबिट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगी, बट पूरी तरह इस हैबिट को क्योर करना वो उनके बस की बात नहीं है, बिकॉज उनकी जो मदर है वो भी बहुत ज़्यादा बातें करती है. अगर उनसे ज़्यादा नहीं तो उनसे कम भी नहीं. मतलब हर मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, मतलब एनी की जितनी ही बातें करती हैं वो एनी की जितना ही बोलती हैं उनकी मदर. एंड देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो इनहेरिटेड ट्रेट्स को क्योर करने में या इनहेरिटेड ट्रेट्स को ख़त्म करने में या उसको चेंज करने में किसी की कोई हेल्प कर सके. सो दैट मीन्स everyone is helpless because of these inherited traits. तो एनी अपना साइड रखती हुई कहती है कि मेरी जो मदर की आदत है वो भी बहुत ज़्यादा बोलने की है, तो मैं अपनी इस आदत को क्योर नहीं कर पाऊँगी. Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way to the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. अब मिस्टर किसिंग को बहुत अच्छा लगा ये ऐसे जो उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट दिया एनी ने, तो वो इस आर्ग्यूमेंट को पढ़ के बहुत खुश हुए, बहुत उन्होंने वो स्माइल दिए, उन्होंने बहुत हंसे. बट जब एनी ने कंटिन्यू रखी अपनी इस हैबिट को, शी कंटिन्यू टॉकिंग थ्रू द नेक्स्ट लेसन ऑल्सो, जब नेक्स्ट लेसन टीच कर रहे थे वो उस टाइम भी वो बातें कर रही थी एनी, तो सर को फिर से थोड़ा सा फील हुआ, गुस्सा आया, तो ही असाइंड एनी अ सेकेंड ऐसे, उन्होंने एक फिर से अगेन उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया जिसमें उन्होंने बोला कि अब ये तुम्हें फिर से एक ऐसे लिख के आना है. एंड द टॉपिक दिस टाइम ही गेव इट वॉज एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. इनकरेजिबल दैट मीन्स जिसको सुधारा नहीं जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता. दैट मीन्स ही वॉज जस्ट मैंशनिंग एनी एज एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, कि इनडायरेक्टली वो एनी को ही इनकरेजिबल बोल रहे थे कि उसकी आदत को सुधारा नहीं जा सकता. सो I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. तो एनी इज सेइंग कि उन्होंने ये ऐसे भी लिख लिया और मिस्टर किसिंग ने नेक्स्ट 2 लेसन्स के लिए लेसन्स तक उन्होंने उसको कोई कंप्लेंट नहीं की, चाहे वो बातें भी करती रही. However, during the 3rd lesson he had finally had enough. अब तीसरे लेसन में क्या हुआ
जब एनी की ये आदत नहीं सुधरी, वो बातें करना कंटिन्यू रखा उसने, तो सर से फिर रह नहीं पाया, फिर जो टीचर हैं वो रह नहीं पाए, तो फिर उन्होंने क्या किया, एनी फ्रैंक एज अ punishment for talking in class write an essay entitled quack 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 said mistress Chatterbox। नाउ अब उन्होंने उसको तीसरा ऐसे असाइन कर दिया एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास। तो ऐसे का टाइटल क्या था, थर्ड टाइम ही गेव हर टू राइट डाउन एन ऐसे ऑन क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो ये उन्होंने टाइटल दिया उसको थर्ड टाइम लिखने के लिए। द क्लास रोड, और इस टाइम जो क्लास थी बहुत ज़्यादा, सारी क्लास के स्टूडेंट्स जो थे बहुत हंसने लगे। आई हैड टू लाफ टू, और इसको भी एनी जो कह रही है कि अब सारी क्लास हंस रही थी तो मैं भी हंस पड़ी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। अब उसको भी हंसना पड़ा, एनी को भी, क्योंकि क्योंकि सारी क्लास हंस रही थी तो उसको भी हंसना पड़ा। बट चाहे वो इंटरनली सोच रही थी कि उसकी जो पूरी की पूरी जितने भी उसके दिमाग में सोच थी, जो भी व्यूज़ थे चैटर बॉक्स के रिलेटेड, शी वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड ऑफ ऑल दिस ओरिजिनल थाट्स। जो भी उसके ओरिजिनल थाट्स थे इस टॉपिक के रिलेटेड, उससे वो सब ख़त्म हो गए थे। अब उसके पास कोई जेन्युइन थॉट नहीं था जिससे वो इस नीड को, इस टॉकिंग की हैबिट को प्रूव कर पाए, इसकी नीड को। सो इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब इस टाइम कुछ अलग लिखना चाहती थी वो, समथिंग ओरिजिनल, बट वो भी शी वॉन्टेड समथिंग ओरिजिनल टू राइट डाउन। माई फ्रेंड सैनी, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse। अब उनकी एक फ्रेंड थी यानी कि, तो उसने कहा कि तुम इस बार क्या करो कि पोइट्री में इस ऐसे को लिखो, पोइटिक फॉर्म में, वर्स में मीन्स पोइटिक फॉर्म में, जिससे एक पोइट्री लिखी जाती है। तो सैनी हर्सेल्फ वॉज वेरी गुड एट पोइट्री, तो इसलिए उसने आइडिया दिया कि इस बार जो तुम ऐसे लिखो शुरू से लेके एंड तक, इट शुड बी इन द वर्स फॉर्म और पोइटिक फॉर्म। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। तो एनी को आइडिया आ गया, तो शी जम्प्ड विद जॉय। Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him। अब now she thought कि मिस्टर किसिंग जो है मैथ्स टीचर, वो उसका जोक बनाना चाहते हैं एनी का, उसकी बातों की हैबिट के कारण, जो इतना ज़्यादा बोलती है, तो इस टॉकेटिव हैबिट के कारण उसका जोक बनाना चाहते हैं। और ये बार बार ये इसी तरह का रिडिकुलस सा सब्जेक्ट देके, मजाक वाला सा फनी सा सब्जेक्ट देके, तो दिस टाइम शी मेड श्योर, उसने कहा कि आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। तो इस टाइम शी वॉज जस्ट हैविंग थिंकिंग कि वो इस टाइम वो खुद का जोक ना बना के सर का जोक बनाएगी, मिस्टर किसिंग का जोक बनाएगी। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। अब नाउ शी इज सेइंग कि उन्होंने अपनी पोएम फिनिश की, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विद 3 बेबी डकलिंग्स who were beaten to death by the father because they quacked too much। Now she got an idea from her friend कि उसको किस तरह से इस poetic form में इसको लिखना है, इस ऐसे को। तो she started writing it, and now she wrote down about a mother duck, एक father swan, mother duck, और 3 जो बेबी डकलिंग्स हैं उनके बारे में उसने पूरा का पूरा वर्स में इस ऐसे को लिख दिया पोएटिक फॉर्म में। और वो किस तरह से था कि जो 3 डकलिंग्स थे, वो उसमें ये मेंशन किया उसने कि जो 3 बेबी डकलिंग्स थे वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते थे। तो उनके इतना ज़्यादा क्वैक क्वैक करने की उनकी हैबिट थी, उससे जो फादर स्वैन था बहुत ही दुखी था। तो उसने अपने बच्चों को इस हद तक टोक कर, और इवन उनकी इस क्वैक क्वैक करने की हैबिट से तंग आके उसने अपने बच्चों को मार ही डाला। बिटन टू डेथ मतलब इतना काटा कि काट के उनको मार ही दिया, उनकी हैबिट से, उनकी क्वैक क्वैक की हैबिट से दुखी होकर। Mr. Kissing took the joke the right way। Luckily Mr. Kissing took the joke right way, और luckily Mr. Kissing ने इस जोक को बहुत ही पॉजिटिवली लिया। He read the poem to the class, adding his own comments and to the several other classes as well। तो मिस्टर किसिंग को ये पोएम अच्छी लगी, उनका ये ऐसे जो पोएटिक फॉर्म में लिखा था वो बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सारी क्लास को कुछ अपने कमेंट्स ऐड करके वो सारी क्लास को भी सुनाया, और बहुत सारी क्लासेस जिनमें वो पढ़ाते थे और क्लासेस में भी इस जोक को, इस
पोएटिक वर्ड्स को, जो इस पोएटिक ऐसे को जो पोएटिक फॉर्म में लिखा था एनी ने, उसको सुनाया. Since then I have been allowed to talk and I haven't been assigned any extra homework. और उस टाइम से लेके अभी तक एनी इज सेइंग कि उनको अलाउ कर दिया मिस्टर कीजिंग ने बातें करने के लिए, और उसके बाद कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया. ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीजिंग इज ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज. और ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हुआ, इस वर्ड्स के कारण जो है उनकी खुद की हैबिट चेंज होगी. मिस्टर कीजिंग की हैबिट चेंज होगी और वो इन दिनों अब जोकिंग मूड में रहते थे और वो टाइम टू टाइम जोकिंग करते रहते थे. सो विद दिस द डायरी एंट्री कम्स टू एन एंड रिटन बाय एनी. तो here she mentions yours Annie. So maybe this is the incident of just one day, that is 20th June 1942, that she had mentioned in her diary. So this was in the story form and it was very interesting also. So with this our chapter comes to an end. I hope you have well understood it. Thank you and have a nice day.